Hello guys, I am Sagar and back again with yet another lecture of Excel. So आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग इन एक्सेल। सो हमारे पास ये एक्सेल वर्कबुक है एंड देर आर लॉट ऑफ वैल्यूज इन दैट यू कैन सी हेयर and it is list of orders of some mega mart, okay, in which we have order id, order date, what is the particular order id for particular order, what is on what date it is booked, then year on the basis of the date, then customer name, which customer booked that on which date, then country, the customer belongs to which country, and then region, that customer belong to which region. Like there are multiple regions in India: north, west, south, central, east, northeast. These are the regions. Then we have state: उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, लाइक these are ये हमारी स्टेट है। देन फिर हमारी सिटी है, उत्तर प्रदेश में हमारा हापुड़ आता है, गुजरात में धोराजी आता है, हरियाणा में करनाल आता है, मध्य प्रदेश में बालाघाट आता है। ऐसे ही हमारे अदर अदर पर्टिकुलर स्टेट के पर्टिकुलर सिटी। देन हमारे पास सेगमेंट है कि वो जो पर्टिकुलर ऑर्डर है किस सेगमेंट में बुक किया गया है, वो कॉरपोरेट है, होम ऑफिस है, कंज्यूमर है, या अदर कोई सेगमेंट है। फिर उसके बाद हमारी शिप डेट है, किस डेट पे वो शिप हुआ है, शिप डेट के बेसिस पे हमारा शिप ईयर है। उसके बाद शिप मोड है, वो इकोनॉमी है, इमीडिएट है, इकोनॉमी प्लस है। लाइक हर अपने मेगा मार्ट के अलग अलग शिप मोड्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये शिप मोड यहाँ पे दिए गए हैं हमें। देन हमारी सेल्स है कि उस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए कितनी सेल हुई है। ठीक है, तो ये हमारी एक शीट है। अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास कितनी रोज हैं। ठीक है, so what we can do to see the rows, control shift down arrow. So here you can see we have 4111 rows, okay, including our header. So if अगर हम अपना header हटा दें तो हमारे पास 4110 रोज हैं, 4110 रोज है हमारे पास। और हमारे पास जो कॉलम है हम देख सकते हैं m तक हमारे पास कॉलम है। तो m तक कितने हो गए, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कॉलम है हमारे पास। तो ये बहुत बड़ा डेटा है। अब बड़े डेटा में, छोटे डेटा में तो हमने सीख रखा है कि सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग कैसे अप्लाई करते हैं, बड़े डेटा में कैसे अप्लाई करें। तो बेसिकली आज मैं क्या करने वाला हूँ, आपको थोड़ा नॉर्मल सॉर्टिंग, एडवांस सॉर्टिंग दिखाने वाला हूँ। और बेसिकली हम जो काम करेंगे वो शॉर्टकट से करेंगे। हम सबको पता है कि सॉर्टिंग करने के लिए हमको डेटा में जाना होता है। फिर यहाँ पे हमारे पास ये हमारा सॉर्ट होता है ए टू जेड, लाइक इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल होता है, जेड जेड टू है। देन ये हमारा सॉर्ट डायलॉग बॉक्स होता है, इसके अंदर कुछ हम मल्टी लेवल सॉर्टिंग वगैरह करते हैं। अब मैं डेटा के थ्रू नहीं जाना चाहता, मैं शॉर्टकट्स के थ्रू जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑल्ट प्रेस करना है। ऑल्ट प्रेस करने के जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आपके पास हर एक टैब के लिए एक शॉर्टकट की यहाँ पे मेंशन होके आ जाएगी। होम के लिए एच है, इंसर्ट के लिए एन, ड्रॉ के लिए जे आई, पेज लेआउट के लिए पे। सो हमें पता है कि हमारा जो सॉर्ट प्रेजेंट होता है वो डेटा कॉलम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमें पहले पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर ऑप्शन जो हम देखने वाले हैं वो किस टैब में प्रेजेंट है, तभी हम शॉर्टकट्स को इजीली यूज कर पाएंगे। तो हमारा सॉर्ट हमें पता है डेटा में होता है, तो डेटा के लिए हमको क्या प्रेस करना है, ए प्रेस करना है। जैसे ही मैंने ए प्रेस करा तो हम डेटा में आ गए, और यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक पर्टिकुलर जो हमारा ऑप्शन हम यूज करेंगे उसके लिए एक पर्टिकुलर शॉर्टकट की है यहाँ पे। तो अगर मान के चलता हूँ मुझे कस्टमर नेम को रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो हम कैसे जाएंगे इस तक, और अल्फ़ाबेट रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए ऑल्ट ए, एंड रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल के लिए वी हैव एस डी, हमारे पास एस डी है। तो एस डी हम प्रेस करेंगे। देन ये डायलॉग बॉक्स आएगा। अब ये डायलॉग बॉक्स क्या है, वार्निंग है। एक्सपेंड द सिलेक्शन, कंटिन्यू विद द करेक्ट सिलेक्शन। आपको हर वक्त एक्सपेंड द सिलेक्शन चूज करना है, बिकॉज एक्सपेंड द सिलेक्शन का मीन्स जिस कॉलम को हम सॉर्ट कर रहे हैं ये उसी को सेलेक्ट करेगा, अदर कॉलम को सेलेक्ट नहीं करेगा। क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक ऑन सॉर्ट। तो अब देख रहे हो ये रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। पहले Z है, फिर Y है, देन फिर हमारे पास Y से हम नीचे चलेंगे तो और भी हमारे पास आएंगे T एंड U,
सो ये देख सकते हो आप कि ये रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। अब मैं मान के चलता हूँ मुझे अपने स्टेट को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ऑल्ट प्रेस करेंगे, ए प्रेस करेंगे एंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए एस ए प्रेस करेंगे। क्लिक ऑन सॉर्ट और ये सॉर्ट हो जाएगा। देखो पहले ए से नाम है, देन उसके बाद हमारे ए के बाद हम जाएंगे तो हमारे कुछ बी से नाम होंगे, फिर सी से होंगे बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, गोवा। ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। ये तो नॉर्मल सॉर्टिंग है, ये हम सबको आती है, हम सब ने अपने स्कूल में या कॉलेज में सीखा हुआ है। अब हम कुछ एडवांस सॉर्टिंग करने वाले हैं। सपोज मुझे इसको भी सॉर्ट करना है, इसको भी सॉर्ट करना है, स्टेट को भी सॉर्ट करना है, सिटी को भी सॉर्ट करना है, सेगमेंट को भी सॉर्ट करना है, और उसके बाद जो कुछ वैल्यूज है मुझे सेल्स को भी सॉर्ट करना है। मुझे सेल्स को टॉप पे लेके जाना है, टॉप सेल्स टॉप पे होनी चाहिए, बॉटम सेल्स बॉटम पे होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको भी सॉर्ट करना है। तो अब अलग अलग सॉर्ट करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे, ए प्रेस करेंगे और डायलॉग बॉक्स के लिए यहाँ पे है एस एस, डबल एस प्रेस करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे लेवल्स हैं जहाँ पे हम अपनी सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे। इसमें और लेवल भी ऐड कर सकते हैं हम, अगर हमें डिफरेंट लेवल्स पे सॉर्टिंग अप्लाई करनी है। तो यहाँ हमें 5-6 कॉलम पे सॉर्टिंग अप्लाई करनी है तो हम लेवल्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमें सॉर्ट क्या करना है, सबसे पहले हमें कस्टमर नेम को सॉर्ट करना है। और कस्टमर नेम को मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ ए टू जेड। यहाँ पे हम सेल वैल्यूज सेलेक्ट करेंगे बिकॉज सेल कलर पे हमारा कोई नहीं है, फॉन्ट कलर। इन तीनों बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो सॉर्टिंग, ओके। बट हमारे पास ओनली सेल वैल्यूज है, ना हमारे पे कस्टम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई है, ना कोई कलर है। तो अभी हम सिर्फ सेल वैल्यूज पे करेंगे। देन मैं अप्लाई करना चाहता हूँ सॉर्टिंग ऑन द ऑन स्टेट, और एंड स्टेट को मैं लेना चाहता हूँ जेड टू ए। देन मैं अप्लाई करना चाहता हूँ सॉर्टिंग सिटी पे, एंड सिटी को मैं लेना चाहता हूँ ए टू जेड। देन ऐड वन मोर लेवल, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ सॉर्टिंग सेल्स पे, और सेल वैल्यूज में लूँ। अब देखो कस्टमर नेम स्टेट सिटी सारे हैं हमारे टेक्स्ट फॉलोअर, तो यहाँ पे ए टू जेड या जेड टू आएगा। अब सेल्स है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स है न्यूमेरिकल कॉलम, तो न्यूमेरिकल में हम ए टू जेड या जेड टू ए कर नहीं सकते। न्यूमेरिकल में हमारे पास होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है। तो इसको मैं चाहता हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ओके। सो अब इसको समझते हैं कि ये मल्टी लेवल सॉर्टिंग करेगा क्या। हमने सबसे पहले कस्टमर नेम पे सॉर्टिंग अप्लाई करी, तो कस्टमर नेम पे जाएगा और जितने भी कस्टमर नेम है उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा ए टू जेड। ए वाले ऊपर, फिर बी, फिर सी, फिर डी एंड सो ऑन, जेड सबसे नीचे। देन उन कस्टमर्स में वो कस्टमर जिस स्टेट से बिलोंग करते होंगे उनको ये रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा उन स्टेट्स को। देन अंडर दोज स्टेट, उन स्टेट के अंदर जो भी सिटीज होंगी उनको ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा ए टू जेड। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश में ए से कौन कौन से आता है, आजमगढ़ आता है एंड अयोध्या आता है, तो वो ऊपर आएंगे। देन बी से बहराइच, देन फिर ऐसे ही वो हमारा चलता रहेगा ए बी सी डी फॉर्म में। देन हमारी सेल्स है। अब ये तीनों सॉर्ट होने के बाद ये सेल्स कॉलम पे जाएगा और उसकी वैल्यूज को ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट कर देगा। अब इसका फायदा क्या है, जब हमें मल्टीपल कॉलम पे सॉर्टिंग अप्लाई करनी होती है तो हम ये यूज करते हैं, तो हमारा काम इजी हो जाता है। देन क्लिक ऑन ओके। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये सब सॉर्ट कर देगा। तो दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग। तो इस सॉर्टिंग में आप जाना, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में आप डिफरेंट ऑप्शंस देख सकते हो। सॉर्ट आप कलर पे करना चाहते हो, फॉन्ट कलर पे करना चाहते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज सॉर्टिंग। अब हम चलते हैं अपने फिल्टर पे। तो फिल्टर के लिए बेसिकली एक शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल शिफ्ट एल। जैसे ही मैंने प्रेस करा यहाँ देख सकते हो आप फिल्टर आ गए। ठीक है, अब आप इसको फिल्टर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ लाइक हमें वैल्यू चाहिए 2014 की, क्लिक करा ओके। ये हमारे पास सिर्फ 2014 की वैल्यूज आ गई। ठीक है, हमें चाहिए 2013 और 2014 एक साथ चाहिए, तो ये भी कर दो 2013 2014 आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो ये फिल्टर होता है। अब मैं फिल्टर को बेसिकली ऐसे नहीं सिखाता हूँ। अब हम क्या करते हैं, फिल्टर की शॉर्टकट की जानने के लिए, अगर आप भूल जाओ शॉर्टकट की, वैसे तो मैंने आपको बता दिया, आप इसको नोट डाउन कर लेना, वीडियो पॉज करना,
फिल्टर की नोट डाउन कर लेना शॉर्टकट की। बट अगर इन केस हमेशा नोट डाउन करके थोड़ी ना याद रखेंगे, इन केस याद नहीं रही तो हम क्या करेंगे, डेटा पे जाएंगे, हमें पता है हमारा फिल्टर डेटा के अंदर होता है। और जैसे ही आप माउस को अपना होवर करोगे फिल्टर के ऊपर तो यहाँ पे आपको ये शॉर्टकट की दिखा देगा, Ctrl+Shift+L। तो ये है रिमेंबर करने का तरीका अगर आप भूल जाओ। तो हमेशा शॉर्टकट से काम करो, शॉर्टकट्स बेनिफिशियल होते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलरली हमारा फिल्टर है, एंड फिल्टर में हम डिफरेंट चीज़ों पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। मुझे सेंट्रल रीजन की वैल्यू चाहिए तो मैं सेंट्रल पे क्लिक करूँगा एंड ओके, हमारी ओनली सेंटर की वैल्यू, सेंट्रल रीजन की वैल्यूज आ जाएंगी। सो ये तो था नॉर्मल फिल्टर। अब मुझे अप्लाई करना है एडवांस फिल्टर। ठीक है, तो एडवांस फिल्टर क्या करता है, सपोज मुझे हरियाणा स्टेट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, मुझे हरियाणा की वैल्यू चाहिए और हरियाणा में भी मुझे इस पे फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, सिटीज में यहाँ से अप्लाई करते हैं हरियाणा। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि हरियाणा की हमें कुछ सिटीज लेनी है। एंड सपोज मुझे सिटी में नारनौल चाहिए, सोनीपत चाहिए, टोहाना, पिंजौर, चरखी दादरी, पानीपत, फरीदाबाद, रोहतक, इतने सारी चाहिए। ठीक है, सॉरी, ठीक है, मुझे इतनी सॉरी, इसको एक बार कॉपी। ठीक है, नारनौल भी चाहिए, सोनीपत चाहिए, टोहाना चाहिए, चरखी दादरी चाहिए, एंड कुछ स्टेट हम नीचे से भी ले लेते हैं, बहादुरगढ़। ठीक है, मुझे इतनी सारी स्टेट का डेटा चाहिए। ठीक है, हाँ, यहाँ से फिल्टर हम रिमूव कर देते हैं बिकॉज इसकी हमें नीड नहीं है। इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको मैं ट्रैक करता हूँ। सो मेरे पास स्टेट हरियाणा है और सिटी में इतनी सारी स्टेट का डेटा चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मेरे मैनेजर ने मुझे कहा कि हमें हरियाणा स्टेट के जो ये सिटीज़ हैं सिर्फ इनका डेटा चाहिए और हमें सारा डेटा चाहिए। अब अब मुझे अगर एडवांस फिल्टर नहीं आता तो मैं क्या करूँगा, मैं स्टेट में जाके फिल्टर लगाऊंगा हरियाणा पे। ठीक है, उसके बाद सिटीज़ में जाके इन सब सिटीज़ पे फिल्टर लगाऊंगा, फिर उनका डेटा देखूंगा। बट बहुत ही लेंदी प्रोसेस है उसमें, लाइक बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो हम यहाँ पे एडवांस फिल्टर का यूज़ करेंगे। हाउ टू यूज़ एडवांस फिल्टर, अगेन हम शॉर्टकट्स के थ्रू जाएंगे। ऑल्ट, हमारा फिल्टर डेटा में होता है, ए for data, and this is the option of advanced filter here you can see। for that you have to press Q। the moment I press Q मेरे सामने ये डायलॉग बॉक्स आएगा, ये एडवांस फिल्टर का डायलॉग बॉक्स है। तो अगर आपको लिस्ट में ही फिल्टर करना है तो आप फिल्टर इन लिस्ट इन प्लेस को चूज कर सकते हो, बट अगर किसी और लोकेशन पे कॉपी करना है तो वो भी कर सकते हो। क्योंकि मुझे लिस्ट में नहीं चाहिए, मुझे अपनी लिस्ट वैसी की वैसी रखनी है, बट मुझे डेटा फैच करना है इसमें से। तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉपी टू अनदर लोकेशन करूँगा। अब लिस्ट रेंज क्या है, लिस्ट रेंज में हमारी पूरी लिस्ट की रेंज होगी जो है हमारा पूरा डेटा है। एंड उसके बाद क्राइटेरिया रेंज, व्हाट इज आर क्राइटेरिया, दिस इज आर क्राइटेरिया, ये हमारा क्राइटेरिया है। हमें इस स्टेट में इन सिटीज़ का डेटा चाहिए और मुझे ये डेटा कहाँ पे चाहिए, मुझे इस लोकेशन पे चाहिए, कॉपी टू दिस लोकेशन। कॉपी टू मीन्स यू हैव टू गिव द लोकेशंस। अगर आपको यूनिक रिकॉर्ड्स चाहिए तो ये यूनिक रिकॉर्ड्स भी फैच करेगा, बट मुझे सारे रिकॉर्ड्स चाहिए, मुझे अभी यूनिक रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको चेक बॉक्स पे क्लिक टिक नहीं करूँगा एंड मैं क्लिक कर दूंगा ओके पे। तो देखो, हरियाणा स्टेट के अंदर ये जो सिटीज़ हैं इनका डेटा मेरे पास आ गया। देखो, देख सकते हो यहाँ पे नारनौल, सोनीपत, टोहाना, पिंजौर, चरखी दादरी, पानीपत, फरीदाबाद, ये सब हमारे पास डेटा आ गया। तो ये होता है हमारा एडवांस फिल्टर। ये बेसिकली क्या करता है, अगर बहुत बड़े डेटा में से कुछ चीज़ें फैच करनी होती है कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया के ऊपर, तो ये वो आपको करके देता है।
अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं सेगमेंट भी ऐड कर लूँ, मुझे सिर्फ कॉरपोरेट सेगमेंट चाहिए, तो मैंने सेगमेंट भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं एक बार के लिए यहाँ से अभी फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। ठीक है, मुझे कॉरपोरेट सेगमेंट चाहिए इन सारी सिटीज़ के अंदर बस। तो मैंने एक और लेवल ऐड कर दिया इसमें, सेगमेंट वी कैन ऐड एज मच एज लेवल वी वांट। ठीक है, तो अगेन क्लिक ऑन ऑल्ट ए एंड फॉर एडवांस फिल्टर क्यू। तो लिस्ट रेंज में हमारा पूरा डेटा, क्राइटेरिया रेंज में हमारा क्राइटेरिया आ जाएगा, दिस इज आर क्राइटेरिया। एंड कॉपी टू लोकेशन में हमारी कॉपी की लोकेशन आ जाएगी जहाँ पे हम ये डेटा चाहते हैं, तो हम ये डेटा यहाँ चाहते हैं एंड क्लिक ऑन ओके। तो आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ सेगमेंट में कॉरपोरेट है, बट सिटीज़ में हमारी जो हमने सिटीज़ डाली थी वो है, स्टेट में हमारा हरियाणा है, और हमारे पास सारा डेटा फैच होके आ गया है, पर्टिकुलरली जो हमने क्राइटेरिया दिया है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो दिस इज द पावर ऑफ एडवांस फिल्टर। अब यहाँ तो क्या है कि मैंने आपको 3 सेगमेंट के बेसिस पे ही दिखाया है। ठीक है, अब मे बी आप किसी कल ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो वहाँ पे बहुत सारे सेगमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं काम करता हूँ तो बेसिकली ये तो 13 ही कॉलम है यहाँ पे मेरे। जब हम बड़ी डेटा पे काम करते हैं तो 25-26 कॉलम्स भी आते हैं, और हमें छोटा डेटा उसमें से फैच करना होता है 7-8 क्राइटेरिया के बेसिस पे। तो वहाँ पे हमारा एडवांस फिल्टर काम आता है, वहाँ पे हम नॉर्मल फिल्टर यूज़ करने से बचते हैं, क्योंकि एडवांस फिल्टर हमारा टाइम सेविंग होता है, वो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बचा लेता है। ओके, सो इसको आप प्रैक्टिस करिए, एंड मैं प्रैक्टिस फाइल डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, इसको प्रैक्टिस करना, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना शॉर्टकट्स की का यूज़ करके। थैंक यू वेरी मच। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अगर आपको कुछ पसंद आता है तो लाइक करना वीडियो को, नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। और अगर आपको कुछ नहीं पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा कि आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आई, मैं फ्यूचर में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको कुछ अदर टॉपिक्स, कुछ न्यू टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।